तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ पराई होती है और सिर्फ केवल अपनी पढ़ाई होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का अपने चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा जो सेकंड सीरीज़ है मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। इससे पहले वाले सीरीज़ में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और उसका बेसिक बताया हुआ था। तो जो भी इस चैनल पे न्यू है या फिर नया है, जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है, तो हमारे इस चैनल पे क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर आप शेयर करते हैं तो आपको जो हमारे आने वाले जो और भी वीडियोस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ के, वो आपको आप तक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले वाली सीरीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आप सभी के सामने मैं जो सेकेंड सीरीज लेके आया हूँ वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का है। तो आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम हमारा होने वाला है, आपका जो मार्च में या फरवरी में होने वाला है, उसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपसे पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण, तो इसके भी क्वेश्चन आपसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपके अच्छे, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपके ये आने के चांस होते हैं। तो देखिए, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग उसको पूरा से पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपने अगर स्किप किया तो आपको मेथड समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद फार्मूले बताऊंगा, फिर जो क्वेश्चन में बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ऐसा समीकरण यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको किसी भी चर का मतलब वेरिएबल की पावर 2 दिखे, तो आप उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे आपको पावर 2 नजर आ रहा है, तो ये कैसा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपका सी कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद जिसे बोलते हैं आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आपका सेकंड पॉइंट है कि अल्फा और बीटा जो होते हैं वो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, रूट्स होते हैं आपके। अल्फा और बीटा जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको इनके मूलों का योग निकालना है, यानी सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो आपका ये फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको अगर इस तरीके से लर्न नहीं कर पाओ तो लिख सकते हो डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए। जैसे आपका कोई भी इक्वेशन लिखा हो, पहले आप कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख देंगे माइनस का बी अपॉन ए। तो आपका वो अल्फा प्लस बीटा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको मूलों का गुणनफल चाहिए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू याद रखना है कि अचर पद यानी सी होगा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। डायरेक्ट आप सी अपॉन ए से भी लर्न रख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए, लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर है, अगर आपसे उसमें विभक्ति कर पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपसे विभक्ति कर पूछे या डिस्क्रिमिनेंट पूछे, उसको लिखते हैं आप डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर करा लेंगे आप। ए बी सी निकालने के बाद उसका जब भी विभक्ति कर चाहिए होगा तो आप लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे आपका डी फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपने डी फाइंड कर लिया तो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि मूलों के लक्षण बताइए, नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डी निकाल लेंगे, डी फाइंड कर लेंगे। डी फाइंड करने के बाद अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका अगर 0 से लेस है, 0 से अगर आपका कम है यानी छोटा है, माइनस में वैल्यू आ रहा है, क्योंकि जो भी वैल्यू आपका माइनस में होता है, जो भी वैल्यू आपका माइनस में होता है वही आपके 0 से लेस होते हैं, यानी 0 से कम होते हैं। अगर 0 से कम होंगे तो उनके जो मूल होंगे वो काल्पनिक व असमान होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, आपके वास्तविक नहीं होंगे, और असमान होंगे, हैज़ नो रियल रूट्स होंगे, यानी जो भी आपका इक्वेशन दे रखा हो अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस है तो उसके नो रियल रूट्स होंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, डी इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो आपके मूल जो होंगे उस समीकरण के वो वास्तविक होंगे,
और बराबर होंगे। मूल आपके वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। जब भी आपसे पूछे कि इसके रूट्स का नेचर बताइए तो आप इस तरीके से लिख देंगे, नेचर का मतलब लक्षण बताइए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका कि जब भी आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपको 0 से ग्रेटर दिखे, 0 से ग्रेटर का मतलब है कि 0 से ग्रेटर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, प्लस में जो भी वैल्यू आए वो आपका 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है यानी ग्रेटर है तो उनके मूल हमेशा वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे। हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी अलग अलग होते, डिफरेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए कि अगर कोई आपके पास इक्वेशन दे रखा हो और इक्वेशन यानी आपको इक्वेशन ना मालूम हो बट ये मालूम हो कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो अल्फा और बीटा हैं, तो आपसे पूछेगा कि वो इक्वेशन आपको फाइंड करना है, यानी वो द्विघात समीकरण आपको निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अल्फा और बीटा अगर आपको दे रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन का यूज करके कोई भी आप यानी इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये इस तरीके से फाइंड हो जाता है इक्वेशन। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है दोस्तों द्विघात सूत्र, जिसको बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई भी आप कोई इक्वेशन अगर दे रखा हो, अगर आप उसका फैक्टराइजेशन करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं रूट्स निकालने के लिए, अगर उसका फैक्टर आपसे ना हो रहा हो तो फैक्टर ना हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक फार्मूला यूज कर देंगे द्विघात सूत्र का, जिसे आपने सुना होगा श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या था आपका कि अगर आपके पास इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हो तो आप x कैसे फाइंड करते हो, x फाइंड करोगे आप लिखोगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a b c आपने फाइंड कर लिया और इसको आप इस वैल्यू में रख के यानी पुट करके आप कोई x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि x इक्वल टू जैसे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दे रखा है। आप चाहें दोस्तों तो आप डायरेक्ट जानते हो कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d को भी पुट कर सकते हो, d को भी रख सकते हो, अपॉन में आपका 2a। इस टाइप से भी आप इसको लर्न कर सकते हो द्विघात सूत्र, जिसको आप श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो इस फार्मूले को यानी आपने देखा कि हमारे जो अभी तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी हमारे फार्मूले थे, जो हमारे क्वेश्चन जो आएंगे अभी उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये सब फार्मूले का यूज़ है। अगर आपको ये फार्मूला लर्न नहीं है यानी बेस आपका कंप्लीट नहीं है तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं लग पाएंगे आपसे, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आपको लगाना है तो फार्मूला उसके लिए मैटर करता है कि फार्मूला आप किस तरीके से अप्लाई करते हो। इसमें देखिए इस वाले टॉपिक में कोई ज़्यादा आपके हार्ड क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चन नहीं होंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको अगर ये सब फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं अगर ये लर्न हो जाता है या फिर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन आसानी से ईजी तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी बेसिक बताए हैं, द्विघात के बेसिक बताए हैं, फार्मूले बताए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये फार्मूले लर्न हो गए तो आगे जो मैं क्वेश्चन इसके बाद जो लाऊंगा, मैं वीडियो जो मैं लाने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं अगर पूरे वीडियो अगर आप मुझे यानी मेरे देख लेते हो तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या मैथ का कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके आपके पास वही क्वेश्चन लाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं, और श्योर मैं कहता हूँ कि वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं अब अगले वीडियो में आप सभी से मिलता हूँ और मैं आपके लिए ये भी वीडियो लाने वाला हूं कि आप इतने कम समय में कैसे आप
किस तरीके से अच्छे परसेंट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आप दोस्तों सब कुछ आप पढ़ोगे वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। तो अगले वीडियो जो आने वाले हैं उसमें स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से यहीं पे अलविदा कहना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेरे जो वीडियो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि उनको भी ये प्रिपरेशन करने का मौका मिले और वो भी आपको बोले कि सच में आपने मुझे अच्छे वीडियो दिखाए हैं जिससे मेरे परसेंटेज बन गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगा और आप सभी का दिन शुभ हो। अलविदा दोस्तों।